छाया। जी बड़ी माँ। ये ले जेवरात, सुनार से धुलकर आए हैं, इन्हें तिजोरी में रख दो। हाँ, और सुन, 20,000 रुपए निकाल कर मैनेजर को भेज दो। ये मैनेजर साहब तो आजकल कुछ ज्यादा ही पैसे मंगवाने लगे। छाया। अंजलि देवी जी, चलिए मैं तो आपका मैनेजर हूँ। आपके इतने बड़े कारोबार को वफादारी से संभालना मेरा फर्ज बनता है, लेकिन ये देखिए मेरी बेटी ने क्या कमाल किया है। गरिमा, ये है अंजलि रिजॉर्ट की पूरी प्लानिंग की फाइल। इतनी स्टडी करके बनाई है मैंने कि आपको सिर्फ साइन करने हैं। रियली? हाँ, कितनी मेहनत और लगन से तुम इस कंपनी के लिए काम कर रही हो। काश तुम मेरी बेटी होती या बहू। अपना सारा काम तुम्हें सौंपकर मैं तो रिटायर हो जाती। अरे बख्शीश, ये तेरे मुखमंडल पे दुख के बादल क्यों छाए हुए हैं भैया? क्योंकि बहुत दिनों से बख्शीश की बरसात ही नहीं हुई यार। लगता है बख्शीश देने वालों का अकाल पड़ गया है। आएगा आएगा, एक दिन तेरी जिंदगी में जरूर ऐसा आएगा जब बख्शीश की बाढ़ आएगी और तुझे बहा कर ले जाएगी। भूल जा, वो दिन कभी नहीं आएगा। टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या है भाई? ये टेलीग्राम। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। कैसे? अबे यो पेट्रोल के टीन, जब तक इसे खोलेंगे नहीं पता कैसे चलेगा कि इसमें खुशखबरी है दुख खबरी। तो खोल के पढ़ लेना। अगर खुश खबरी होगी तो बड़ी बात तुझे बख्शीश देगी, और अगर दुख खबरी होगी तो इस साले टेलीग्राम को थूक लगा के चिपका देना। तो खोल दूं ढक्कन? हाँ ढक्कन। यार ये तो अंग्रेजी में है, जरा तू पढ़। राजा अराइविंग फ्रॉम लंदन। हाँ लंदन। इसका मतलब क्या हुआ यार? अरे इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बड़ी माँ का जो पोता है ना, वो हमारे घर लंदन से वापस आ रहा है। क्या बात कर रहा है? अरे बड़ी माँ खुश होगी, मुझे डबल बख्शीश देंगी। अरे भाई सुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। छाया, मेरी शाल कहाँ है? पूजा की थाली तैयार है? जी। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बख्शीश राम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। टेलीग्राम, घर आया मेरा परदेसी। बधाई हो, बधाई हो। अरे ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि आप खुशी से पागल हो जाएंगी। ऐसी क्या बात है जो इतना उछल रहे हो? खबर ऐसी है, लंदन से आपका पुत्र राजा आ रहा है। ये देखिए टेलीग्राम। अब दीजिए डबल बख्शीश। ये क्या बड़ी माँ, ये तो कमाल हो गया। मैंने आपको क्लैपिंग वाली खबर सुनाई और आपने तो स्लैपिंग शुरू कर दी। दफा हो जाओ मेरे सामने से। सुबह सुबह मनुष्य खबर लेकर आ गया। खबर? क्यों बड़ी माँ, इसमें मनुष्य खबर कौन सी है? एक नौकरानी से शादी करके खानदान के नाम पर कलंक लगाया है तुमने। अब क्या लेने आए हो? आज मैं यहाँ आपसे अपनी शादी पर बहस करने नहीं आया हूँ। जिसके साथ शादी करनी थी कर चुका मैं। आज सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए लंदन जा रहा हूँ। कल को आप ये ना कहें कि पोते का मुंह दिखाए बिना ही प्रदेश चला गया। आप चाहें तो अपने पोते को एक नजर देख सकते हैं, क्योंकि इसकी रगों में भी आप ही का खून है। गंदा खून है। हमारे खून की कुछ बूंदें गल गई थी, सड़ गई थी, कीड़े पड़ गए थे उनमें, जिनकी बदौलत ये पैदावार हुई। लेकिन हमने उन बूंदों को निकाल कर बाहर फेंक दिया है। अब तुम लंदन जाओ या जहन्नुम में जाओ, लेकिन अपनी मनहूस सूरत हमें नहीं दिखाना। कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? खून भी कभी खून से अलग हुआ है? ये हमारा इकलौता बेटा है। गुस्सा छोड़िए और गले से लगा लीजिए इन्हें। गले से लगा लूं? इसे जिसने मेरे और मेरे खानदान के नाम पर कलंक लगाया है? नहीं, हरगिज़ नहीं। जब शादी करते वक्त इसने मेरी नहीं सुनी, तो अब मैं भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता।
Get out! I said get out! हाँ जा रहा हूँ और अब कभी भी वापस नहीं आऊंगा। आप रहना इन महलों और चौबारों में अपने अभिमान के साथ, बिल्कुल अकेले। जा रहा हूँ माँ, चलो। सूरज, रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। सूरज, आप रोकिए ना उन्हें। सूरज, ठहरो बेटा, एक छोटी सी भेंट तो लेते जाओ। मेरा मुन्ना। अंजलि, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो इस बच्चे को। मेरा पोता, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मुझसे दूर होते चले गए। जिस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजनी चाहिए थी, उस घर में सन्नाटा छा गया। वक्त गुजरता गया। इस बड़े घर में अपने बच्चों का नाम लेना भी गुनाह था। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अंजलि, अब डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। अंजलि, मेरे जीवन का अंत आ गया है। अंजलि नहीं, मैं सूरज को फोन करती हूँ। नहीं, सूरज को नहीं बुलाना। सूरज मेरी चिता को दाग नहीं देगा। अंजलि, एक बात और याद रखना, मेरे मरने के बाद भी सूरज, उसकी पत्नी, उसका बच्चा मेरे घर की दहलीज नहीं लांघेंगे। अपने ही बेटे से मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो अपने ही घर में कदम ना रखे। इस पवित्र अग्नि के गिर्द फेर लेकर तू और मैं एक हुए थे। मैं तुझे उसी अग्नि का वास्ता देकर तुझसे कुछ मांगता हूँ। तेरा पति तुझसे वचन चाहता है, वचन दे। मेरे मरने के बाद भी तू सूरज और उसके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। वो मेरे घर की दहलीज नहीं लांघेंगे। मैं वचन देती हूँ मेरे जीते जी, अब कभी उनको इस घर के अंदर आने नहीं दूंगी। अपनों से दूर, अकेली इस हवेली की छतों को देखती रही मैं। फिर एक एक्सीडेंट में इस घर का बेटा और बहू चल बसे। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। रोई नहीं मैं। अपने पति की आत्मा को शांति देने के लिए मैंने अपने आंसुओं के समंदर को सुखा दिया। पिछली बातों को भूल जाइए बड़ी माँ। अब इसमें आपके पोते का क्या कसूर है? कैसे भूल जाऊं? कुछ भी हो, मैं उसे इस घर के अंदर आने नहीं दूंगी। कभी नहीं आने दूंगी। एक बार उसे आने तो दीजिए बड़ी माँ, फिर देखते हैं कि आपके दिल के तराजू में अपने पति को दिए हुए वचन का पलड़ा भारी होता है या सामने खड़े हुए अपने पोते का। राजा साहब, लंदन से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ का साथ देने के बाद अब छोड़ के जा रहे हो? देखो शाम होने वाली है। यहाँ से शिमला का रास्ता बड़ा लंबा है और रास्ते में रात हो जाएगी। मेरी बात मानो तो मेरे साथ यहीं आज चंडीगढ़ में रह जाओ। रात को जश्न वजन बनाएंगे। फिर कभी दोस्त, हिंदुस्तान की जमीन पर आकर अपनी दादी माँ से एक पल भी दूर नहीं रह सकता। बेचैन हूं उनसे मिलने के लिए। तुम्हारी मंजिल तो आगे दोस्त, मेरा सफर तो अपनी दादी माँ के कदमों में जाकर ही खत्म होगा। कितनी खूबसूरत जगह है। साहब जाना कहाँ है आपको? घर का पता तो मालूम नहीं यार, किसी से पूछना पड़ेगा। जी अच्छा। वो देखो, वहां गाड़ी रोको। एक्सक्यूज मी जैन,
Could you guide me to Anjali? गाइड चाहिए? Excuse me. अंजलि घर किधर है? आप यहाँ से सीधे चले जाइए, सीधा? वहाँ पे एक पान की दुकान है। हाँ। अरे क्या पान बनाता है यार! अरे भाई साहब, मुझे पान की बात नहीं करनी, घर का रास्ता बता दीजिए। ठीक है, आप वहाँ से दाएं मुड़ जाइए। हाँ। सामने एक राशन की दुकान है। राशन का? अरे क्या बेकार राशन देता है अरे यार। भाई साहब, मुझे राशन की बात नहीं करनी, घर का रास्ता बता दीजिए। ठीक है, आप वहाँ से दाएं मुड़ जाइए। हाँ। वहाँ एक शिव जी का मंदिर है। अरे क्या महिमा है शिव जी की, एक बार दर्शन कर लें तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्या मैं गया? हम है राही प्यार के। एक्सक्यूज मी, अंजलि घर यही है? जी हाँ, यही है। मेरा नाम राजा है, लंदन से आया। आहा राजा साहब, आपका स्वागत है। मेरा सामान? हाँ है ना, हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो यही काम करता है। बख्शीश क्या है? क्या बात है? साहब का सामान उठाओ और अंदर पहुंचा दो। साहब, इस बेचारे को थोड़ी सी बख्शीश जरूर दे देना। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब बस आयो रे। आप नहीं समझेंगे, आइए। आप कहाँ से आ रहे हैं साहब? लंदन। राजा बाबू। हाँ। नहीं, आप अपना सामान खुद लेकर जाओ, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? अरे मैंने जब आपके आने की खबर दी थी तब इतनी जोर से झापड़ पड़ गया था। झापड़ पड़ गया था? हाँ, और अब जब आपको खुद लेकर जाऊंगा तब मेरी क्या हालत होगी? मुझे नहीं चाहिए आपकी बख्शी, खुद ले जाओ अपना सामान। अरे लेकिन तो खबर है तेरे बेटे रे भैया। झापड़ पड़ गया था? सामान समेत अंदर घुसे चले जा रहे हो? कौन हो तुम? मैं जो हूँ तो हूँ, पहले ये बता तुम कौन हो? मैं राजा, लंदन से आया। राजा, लंदन से? ये मैंने क्या कर दिया? आपको पहले बताना चाहिए था ना। तो आप ही है वो राजा बाबू। आइए ना, आइए ना। कल ही तो तार मिला था आपका, कब से इंतजार कर रही है बड़ी माँ। वो क्या है कि टाइम कम था ना, वरना आपके आने की खुशी में शहनाइयां बजवाई जाती, पटाखे छोड़े जाते और आपकी राह में फूल बिछाए जाते। किससे बातें कर रही है छाया? मैं आ गया हूँ दादी माँ। बड़ी माँ, आपका पोता आया है लंदन से। इसे अंदर किसने आने दिया? इस लड़की ने, और इसने मुझसे ये भी कहा कि आप मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। झूठ बोल रही है ये लड़की। नहीं बड़ी माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ तो ये बोल रहा है। मैंने इससे बार बार कहा अंदर मत आओ, अंदर मत आओ, लेकिन इसने कुछ भी नहीं सुना, जबरदस्ती घर के अंदर चला आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर के अंदर आने की? ये हिम्मत मैंने आपका प्यार पाने के लिए जुटाई है, इसीलिए इतनी दूर से चलकर अपने घर तक आए हो दादी माँ। मत कहो मुझे दादी माँ, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जानता हूँ दादी माँ कि कुछ बरसों से हमारे बीच के रिश्ते नाते टूट चुके थे। मैं उन्हें वापस जोड़ने आया। मम्मी डैडी के गुजर जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ दादी माँ, और आप तो ना जाने कब से अकेली हैं। मैं जिंदगी भर के लिए आपके पास, आपके साथ रहने के लिए आया हूँ दादी माँ। मगर मैं तुम्हें एक मिनट भी इस घर में रुकने नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया दादी माँ, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में रहूंगा। कैसे रहोगे मैं भी देखती हूँ। रामू, बंसी, श्यामू कहाँ है सब? आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए दादी माँ, मुझे आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैंने अपने मरते हुए बाप को वचन दिया था कि रिश्तों के बीच खड़ी दीवार को मैं एक दिन गिरा दूंगा। मैंने भी अपने मरते हुए पति को वचन दिया था कि सूरज और उसकी संतान को इस घर की दहलीज कभी लांघने नहीं दूंगी। मेरा खून और मेरी जिद इसी खानदान की है, एक दिन आप खुद मुझे स्वीकार करेंगी। कभी स्वीकार नहीं करूंगी।
ले जाओ इसे। दादी माँ, मैंने आपकी आंखों में ममता देखी है दादी माँ। आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आप मेरे बिना जी नहीं सकती दादी माँ। आप मुझको नहीं ठुकरा सकती। दादी माँ, आज मैं जा रहा हूँ, मगर एक दिन आप खुद मुझे लेने आएंगी, ये मेरा दावा है। हाँ, चले जाना है इस घर को छोड़कर। दफा हो जाओ। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, बड़ा आया लंदन से, बाप दादा का घर समझ रखा है क्या? सुनो, क्या तुम सचमुच इस घर को छोड़कर जा रहे हो? छोड़कर नहीं जा रहा हूँ मैडम, मुझे निकाला जा रहा है। और वैसे भी मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें क्या है? अरे यही तो मैं भी कह रही हूँ, कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है? दादी माँ का वचन ये है ना कि तुम इस घर के दहलीज के अंदर नहीं रह सकते, तो ठीक है, बाहर रहो, सामने ही तंबू गाड़ कर बैठ जाना। रोजाना जब आमना सामना होगा ना, तो दादी माँ खुद ब खुद मान जाएंगी। तुम चीज क्या हो? मैं जो हूँ तो हूँ, लेकिन अब जो मैं कह रही हूँ ना, वो आपकी भलाई के लिए है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हारी बुराई भलाई। कभी मेरी तरफदारी करती हो, कभी दादी माँ की, कभी जूतों की बात करती हो, कभी फूलों की, कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ। और वैसे भी मेरे और दादी माँ के मिलने से तुम्हें क्या मिलेगा? सब कुछ। बचपन से रह रही हूँ बड़ी माँ के साथ, बेटी की तरह पाला है उन्होंने मुझे। उनके मुझ पर बहुत एहसान है। वो बहुत अकेली है बेचारी। अब कुछ भी हो, सच बोल के या झूठ बोल के, अगर मैंने तुम दोनों को मिला दिया ना, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। तो लगा दूं तंबू? फौरन। आप चारपाई कहाँ रखूं? हाँ, यहाँ अंदर। बहुत अच्छे, वाह क्या तंबू लगाया है। बस अब यहीं पर दिन रात जमे रहो। छाया, ये क्या कर रहे हो? यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? कुछ किससे बातें कर रही हो? बड़ी बात देखो ना, आपका पोता जो है यहीं पर तंबू गाड़ कर बैठ गया है। बड़ा बेशर्म है। अब यहीं रहकर मेरे सीने पर मूंग डलेगा क्या? अब तंबू गाड़ ही दिया है तो लगता है यहीं पर रहेगा। खुश हो गए आप मुझे घर से निकाल कर? देखिए, हमने भी क्या बंदोबस्त किया है। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। देखते हैं दादी माँ कब तक अपनी जिद पर अटकी रहेंगी। इसकी ये मजाल, अभी पुलिस को खबर करती है। अब जाने दीजिए ना बड़ी माँ, करने दीजिए जो मनमानी करता है। बस आपका वचन नहीं टूटना चाहिए। उसको इस घर के दहलीज से बाहर ही रहना चाहिए। ठीक है, चल। बख्शी, कमाल कर दी इस छोरे ने, हमारे बागीचे में तंबू गाड़ दिया। अब इस तंबू के आने की खबर जब बड़ी माँ को दी थी ना, तो झपाट से थप्पड़ पड़ गया था यार। अगर मैं इसके तंबू गाड़ने की खबर बड़ी माँ को दूंगा ना, तब बख्शीश जरूर मिलेगी। हाँ, और कल उठ के जब ये छोरा हमारे घर में आएगा तो तुझे उखाड़ के इस तंबू में गाड़ देगा। तू क्या सोचता है कि बड़ी माँ इसको अपने घर के अंदर आने देगी? अरे हमारे खानदान का इकलौता चिराग है ये, इसीलिए कहता हूँ इसकी सेवा कर, जिंदगी भर बख्शीश मिलेगी। तेरा मतलब है कि सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जिसे मैं अभी हलाल नहीं करूं? मुर्गी पे बैठ जा। अरे कहाँ गया ये? कमाल के लोग हैं, कोई खाना तक नहीं पूछता। तंबू गाड़ के बैठ गया घर के सामने। न जाने ये सब मुझे कब तक झेलना पड़ेगा। आप घबराइए मत बड़ी माँ, आप आराम से खाना खाइए। वो आपका पोता जो है ना, यानी कि राजा, इस घर की दहलीज से बाहर है। तंबू में जब वो सर्दी से कांपेगा ना, तो 2 ही दिन में भाग खड़ा होगा। और वो 2 दिन भी तब, अगर वो भूख से बच पाया तो। अरे बड़ी माँ, क्या हुआ? आप तो खाना खाइए। कोई है जो मेरी फरियाद सुन सके? या पत्थर के इस महल में रहने वाले लोग भी पत्थर के लोग हैं? क्या है? क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? हाँ, तुम क्या समझते हो? इस तरह शोर मचाकर तुम बड़ी माँ के इरादों को बदल दोगे? वैसे तुम्हें चाहिए क्या? भूख लगी है,
अरे दादी माँ, आपके पोते ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ तो रहम कीजिए। तुम्हें खाने को एक निवाला नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, खाने को एक निवाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे अरे खाना नहीं मिलेगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मर जाओ, और बार बार मुझे दादी माँ मत बोल। अरे आपको दादी माँ नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा? अब सच है तो मैं क्या करूं? अब देखिए, अब आप सीधी तरह मुझे खाना खिला दीजिए, वरना पहली बार दादी माँ के इतिहास में लिखा जाएगा कि बरसों बाद उनका पोता उनसे मिलने आया था और उन्हें पानी तक नहीं पूछा। दादी माँ, एक दिन आपको इन सब गुनाहों का जवाब उस अदालत में देना पड़ेगा। आपका पहला गुनाह, घर से निकाल दिया मुझे। आपका दूसरा गुनाह, इस घर का बेटा होते तंबू में रह रहा हूं मैं। आपका तीसरा गुनाह, खाना नहीं खिलाया। अरे कम से कम ये तो बता दो कहीं आसपास कोई लंगर या ढाबा है जहां मैं अपनी भूख मिटा सकूं। अरे यहाँ से आधा मील दूर एक द्वारा है जहाँ पे सारी रात लंगर चलता है, कभी भी जाकर खा लो। भूख और सर्दी में क्यों अपने आप को तड़पा रहा है? चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? आपकी आंखों के आंसू बता रहे दादी माँ कि खाना आपने भी नहीं खाया। अरे ए, सो गए क्या? ये लो खाना लाई हूँ। खाना? अरे तुम कमाल की लड़की हो, जब पहले मांगा था तो बोला नहीं मिलेगा, लंगर में जाकर खा लो, और अब ये थाली ले आई। तुम चीज क्या हो? मैं जो हूँ तो हूँ, मेरी छोड़ो। मैं कहती कुछ और हूँ और करती कुछ और। तुम्हारा नाम क्या है? छाया, बड़ी माँ की। तुम कब से यहाँ हो? बचपन से। कहा तो था मैंने आपसे कि बड़ी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? भैया है, भाभी है। वो भी यहाँ रहते हैं? नहीं, वो तो नीचे बस्ती में रहते हैं। तुम जाती हो मिलने? क्यों नहीं जाती, जरूर जाती हूँ। साल में 6 बार, हर तीज त्योहार पे, चाहे नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, होली हो, राखी हो। राखी? अभी अभी तो गई थी राखी के दिन। मिठाई कौन खिलाएगा? अरे वाह। और ये चुनरी हमारी रानी बहना के लिए। ये चुनरी तुम्हारा हाथ बनकर हमेशा मेरे सर पर रहेगी भैया। सुखी रहो। वो तो ठीक है, पर एक बात मेरी भी सुन ले छाया। अब तू बड़ी हो गई है और हमने ये सोचा है कि अब तो हवेली में काम करना बंद कर दे और हमारे साथ रहे। हाँ छाया, भगवान की दया से अब तेरे भाई के पास भी थोड़ा बहुत पैसा आ गया। वो तुझे महल का आराम न सही, पर सुख की जिंदगी जरूर दे सकता है। ओ, तो आप ये समझ रहे हैं कि मैं वहाँ पे किसी की नौकरी कर रही हूँ? इस गलत फहमी में मत पड़ना। मैं तो वहाँ राज कर रही हूँ, राज। बड़ी माँ तो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। वो तो मुझे आने ही नहीं देंगी। और फिर मैं भी क्यों आऊँ? हुक्म चलता है मेरा वहाँ पे। पता है भैया, मेरी मर्जी के बिना वहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या नहीं हिल सकता? पत्ता भी नहीं। मुझे लगता है कि मुझे आपकी काफी मस्काबाजी करनी पड़ेगी। करनी तो पड़ेगी, जब तक तुम इस तंबू में हो। एक बार घर के अंदर आ जाओगे तो मस्काबाजी मुझे करनी पड़ेगी। तुम बहुत अच्छी हो। तो मैं हूँ। खाना जो लेकर आई हूँ, कल कपड़े भी धोकर दूंगी तो और भी अच्छी हो जाऊंगी, है ना? छाया जी, एक कंबल मिलेगा? अब नवाब साहब को कंबल भी चाहिए। तुम इस घर के अंदर घुस पाओगे या नहीं ये मुझे पता नहीं, पर ऐसे लगता है तुम मुझे इस घर से जरूर निकलवा कर ही रहोगे। तो बड़ी माँ को पता चल गया ना तो मैं तो क्या करूं? अरे तुम तो कमाल करती हो। अभी तो तू कह रही थी कि तुम्हारे हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, और एक छोटा सा कंबल ही दे सकती। ठीक है, ऊपर से फेंक देती हूँ, उठा लेना। छाया, हाँ। तुम बहुत अच्छी हो। अब हीटर मत मांग लेना। काफी सर्दी है ना बड़ी माँ? आपका पोता नहीं दिखाई दे रहा, शायद भाग गया। दादी माँ, गुड मॉर्निंग दादी माँ। लो, सुबह सुबह मुंह लग गया। मेरा तो सारा दिन खराब कर दिया।
अरे लेकिन मेरा दिन तो अच्छा हो गया दादी माँ, सुबह सुबह आपकी प्यारी शक्ल देखकर। हैव अ नाइस डे दादी माँ, आई लव यू। यू चल। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, प्रसाद तो लेते जाइए। प्रसाद? शिव जी के मंदिर का है, आपके पोते ने दिया है, वो देखिए। ना ना दादी माँ, इसे फेंकेगा मत, भगवान जी का दिया हुआ प्रसाद है। ये प्रसाद तुमने उससे लिया ही क्यों? अब भगवान के प्रसाद को मैं भला कैसे ना कहती। अब खा लीजिए ना बड़ी माँ, भगवान का ही तो है। आई लव यू दादी माँ। अरे अंजलि देवी के घर के आगे से परिंदा भी पर मार कर निकले ना, तो उसकी आवाज संपत राय के कानों से गुजर कर जाती है। हमें अच्छी तरह से खबर है कि उसका पोता लंदन से आकर तंबू में उसी के घर के सामने रह रहा है। और अभी रहते हैं तो रहने दो, हमें उससे क्या है। हमें तो सुई तब चुभेगी अगर वो उसे अपना कहकर अपने सीने से लगाएगी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि संपत राय इस घर के पुराने इतिहास से अच्छी तरह से वाकिफ है। वो उस छोकरे को उस घर के अंदर कभी नहीं आने देगी। वो अपनी ममता के 100 टुकड़े कर लेगी, लेकिन अपने पति को दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ेगी। पिछले 2 दिन से ठंड कुछ ज्यादा ही है। हाँ, ठंड तो ज्यादा है, लेकिन हमें क्या, हमारे पास तो 2-2 कंबल है, हीटर है। हाल तो उसका बुरा हो रहा होगा जो बाहर तंबू में सोया हुआ है। बेचारा सुबह तक तो कुक्कड़ बन जाएगा। जाओ, जाके सो जाओ। बड़ी माँ, कुछ काम बाकी है, मैं जरा उसे निपटा कर आती हूँ। थैंक यू। अगर बड़ी माँ को पता चल गया कि ये सब काम मैं आपके लिए कर रही हूँ, तब तो गई मेरी नौकरी और साथ में गए मेरे ठाट वाट भी। घबरा मत छाया, तुम्हारी ठाट वाट वैसी की वैसी रहेगी। वैसे धीरे धीरे बड़ी माँ पर असर हो रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और वैसे भी ये सब तुम्हारी आइडिया की वजह से हुआ है। वो तो है ही। अब और किसी चीज की जरूरत हो तो बोलो। बोल दूंगा। इस स्पीकर से ये तुम रख लो। अगर मैं इस माइक में बोलूंगा तो मेरी आवाज तुम तक जरूर पहुंचे। अरे वाह, कैसे? ये माइक है, ये स्पीकर है। अगर मैं यहाँ से बोलूंगा तो आवाज वहां से आएगी। रिमोट कंट्रोल। क्या कंट्रोल? रिमोट कंट्रोल। छोड़ो। अच्छा, इसकी आवाज वहां तक पहुंच सकती है? हाँ, पहुंचेगी। तो फिर एक आइडिया है, हम इसे बड़ी माँ के कमरे में छुपा देते हैं। दादी माँ के कमरे में? हाँ। क्यों? हाँ,
दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं। मैं जानता हूं कि मुझे घर से निकालकर आप बहुत बेचैन हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं दादी माँ। मैं तो बस उसी दिन के लिए जी रहा हूं जब आप प्यार से अपना हाथ मेरे सर पर रखेंगे। छाया, 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 छाया। जी बड़ी माँ। ये राजा की आवाज इस कमरे में कहां से आ रही है? इस कमरे में? हाँ। राजा की आवाज? हाँ। बड़ी माँ, आपको भ्रम हुआ है, वो तो बाहर सो रहा है। लेकिन अभी अभी मैंने दादी माँ सुना। क्या? हट। दादी माँ, एक दिन आप खुद मुझे सीने से लगाएंगी। छाया सुना? दादी माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बिना नहीं रह सकती। आप भी मुझे बहुत प्यार करती। सुना वही आवाज? बड़ी माँ, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। नहीं, ये क्या हो रहा है? बड़ी माँ, मुझे ऐसे लगता है ये जो आवाज है ना, आपकी अंतरात्मा से आ रही है। हाँ, ऐसी हो सकती है। अंतरात्मा? कल रात बड़ा मजा आया। जब आधी रात को कमरे में तुम्हारी आवाज सुनाई देने लगी ना, तो बड़ी माँ तो उठ गई, घबरा कर इधर उधर देखने लगी, कभी दाएं जाए तो कभी बाएं। और मैंने भी ऐसा नाटक किया जैसे मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। वो बार बार मुझसे पूछती रही और मैं बार बार चुप। फिर आखिर में जब वो थक गई तो मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने एंड में कह दिया कि बड़ी माँ, ये आवाज आपकी अंतरात्मा से आ रही है। बहुत अच्छा किया तुमने। इस बात से दादी माँ के दिल पर जरूर असर होगा। होगा कैसे नहीं, आखिर मैं जो हूँ, तुम दोनों के बीच में ऐसा पुल बांधूंगी कि कुछ ही दिनों में तुम दोनों एक हो जाओगे। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भूलना भी नहीं चाहिए। आजकल कौन किसी के लिए इतना करता है? एक मैं हूँ जो आपके लिए आधी आधी रात तक जागती रहती हूँ, और एक आप है जो कल रात कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे। अगर मैं रुमाल में लपेटकर सेब ना फेंकती तो कल रात हमारे नाटक का प्लान हमारे ही सर पर गिर जाता। हाँ, सेब का आइडिया बहुत अच्छा था बाय द वे। उससे मेरी नींद भी खुल गई और सेब खाकर मेरी भूख भी मिट गई। वो तो ठीक है, लेकिन सेब के साथ साथ क्या मेरा रुमाल भी खा गए? रुमाल तो लौटाओ। रुमाल? रुमाल तो गुम हो गया शायद। हाँ? रात को तंबू में रखा था, सुबह देखा तो गायब। शायद कोई बंदर ले गया। हाय राम, आप तो अपने कोई भी चीज का ख्याल नहीं रख सकते। अभी अभी मंदिर जा रही थी भगवान जी से ये दुआ करने कि दादी और पोते का मिलाप जल्दी हो जाए। अब लगता है कि रुमाल के लिए भी दुआ करनी पड़ेगी। ये रुमाल तेरी पहली निशानी अच्छा है। ये मेरे दिल के इतना करीब रहेगा जितना तेरा ख्याल। क्या हुआ? बड़ी माँ, हमारे रास्ते में किसी ने पत्थर रख दिए हैं। किस पागल की हरकत है ये? मुझे तो ये हरकत उस पागल की लग रही है जो वहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे शराफत का नाटक कर रहा है। हाथ में अखबार है लेकिन दिल में चोर है, चोर। पूछो उससे। सॉरी। अबे यहाँ वहाँ गर्दन क्यों हिला रहा है बे? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। क्या है बे? ये चकनाका हमारी सड़क पर किसने लगाया? चकनाका? अरे ये पत्थर हमारी सड़क के बीच में किसने लगाया? अरे मैंने थोड़ी लगाए। तो क्या हमने लगाए? ये पत्थर दादी माँ ने खुद लगाई है। दादी माँ सड़क के बीच में पत्थर क्यों लगाने लगी? ताकि उनकी गाड़ी यहाँ आकर रुके और वो ज्यादा देर तक मुझे देख सके। अच्छा, तो ये स्कीम है। ये खुसर पुसर क्या हो रही है उन दोनों में? पता नहीं, लगता है इसके साथ साथ टीकू राम भी पागल हो गया है।
अभी खबर लेता हूँ बड़ी माँ की। ये लो आ गया। क्या हुआ? बड़ी माँ, यही सिला दिया आपने मेरी दिल्ली सेवा का। 12 साल 9 महीने 18 दिन तक मैंने आपकी लगातार सेवा की और मुझसे ज्यादा काम करवाने के लिए आपने सड़क के बीच में पत्थर लगवा दिए। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं क्यों रखवाऊंगी ये पत्थर? हाँ, ताकि हमारी गाड़ी यहाँ पर आकर रुके और आप अपने पोते को ज्यादा से ज्यादा देर तक देख सकें। क्या? हाँ हाँ दादी माँ, यही तो सच है। मुझे तो तुम्हारी सूरत से नफरत है। ये सब ऊपर ऊपर का दिखावा है दादी माँ। सच बात तो ये है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरा ख्याल आते ही खाना खाते खाते आपका हाथ रुक जाता है। नींद से उठकर खिड़की से मुझे सोया हुआ देखती हैं कि कहीं मुझे ठंड तो नहीं लग रही। और मैं ये भी जानता हूँ दादी माँ कि आपको अपनी अंतरात्मा में मेरी आवाज सुनाई देती है। झूठ है, झूठ है ये सब किसने कहा तुमसे? छाया ने। पूछिए, पूछिए अपनी चमची से। छाया, मेरी बातें तुम? वो क्या है बड़ी माँ, मैंने सोचा कि मेरे बताने से आप दोनों के बीच में जो फासला है वो। खबरदार आगे से कोई घर की बात अपनी जुबान से निकाली तो कोई जरूरत नहीं मेरे साथ आने की। चलो ड्राइवर जी। I'm really very sorry छाया, शायद मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से खामोखा तुम्हें एक थप्पड़ खाना पड़ा। कोई बात नहीं राजा साहब, आप दोनों को मिलाने के लिए मैं ऐसे 1000 थप्पड़ खा सकती हूँ। घर में घुसने तो नहीं दिया उसे, बाहर निकाल दिया। मगर वो जिद्दी लड़का मेरे घर के बाहर तंबू लगाकर रह रहा है। रोज कोई ना कोई तमाशा करता रहता है। कहता है मैं घर के अंदर आकर ही रहूंगा। ना 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 ना, ऐसा मत होने दीजिएगा, वरना आपके स्वर्गवासी पति की आत्मा अशांत हो जाएगी, भटकने लगेगी वो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो किसी तरह से यहाँ से चला जाए। इसमें क्या मुश्किल है जी, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए ना, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। शाम तक वो लड़का आपको नजर नहीं आएगा। हाँ। ये लड़का तो इस खानदान की सारी जायदाद का वारिस है। कहीं ऐसा न हो कि संपत राय की संपत्ति उसके हाथ से चली जाए। इसे तो हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना होगा। कौन हो तुम लोग? अपना सामान बांध और फूट ले यहाँ से। किसने भेजा तुम्हें? बड़ी माँ के हुक्म से हमें मैनेजर साहब ने भेजा है। बड़ी माँ ने? हटाओ ये सब यहाँ से। देखता क्या?
छाया? कुछ गुंडे राजा को मार रहे हैं। क्या? वो देखिए। छोड़ दो राजा को। छोड़ दो। छोड़ दो। रुक जाओ। मैं कहती हूँ रुक जाओ। हटाओ। क्यों मार रहे हो उसे? हमें मैनेजर साहब ने भेजा इसका पैकअप करने के लिए। इसे भगाने के लिए कहा था कि मारने के लिए? दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ। पहले मारपीट करवाते हैं और फिर खुद ही बचाने चले आते हैं। चलो। राजा, 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 देख क्या रही है? जा जल्दी डॉक्टर को बुला। राजा, कितना खून बह रहा है। यही तो देखना चाहती थी तुम दादी माँ, मेरा बहता हुआ खून। क्या तेरा खून मेरा खून नहीं है? तो फिर तुम मुझे गले क्यों नहीं लगाती दादी माँ? इसलिए कि मजबूर हूं मैं अपने वचन से। तू सब जानता है, फिर भी तंग करता है मुझे। कभी भूखा रहकर, कभी प्यासा, कभी ठंड में मरता है तो कभी। तू क्या समझता है कि तुम्हें इस हालत में देखकर खुशी होगी मुझे? अरे मेरा दिल जलता है, कलेजा फटता है। क्यों क्यों अपनी दादी माँ को दुख देता है? चला क्यों नहीं जाता? चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? तो ठीक है दादी माँ, ठीक है। अगर आप यही चाहती हैं तो मैं यहां से चला जाता हूं। मैं आपको सुख देने के लिए आया था, दुख देने नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं दादी माँ। आपकी खुशी के लिए मैं अपने बाप को दिया हुआ वचन भी तोड़ देता हूं। अपने दिल पर पत्थर रखकर चला जाता हूं मैं यहां से। बड़ी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? रोकिए इन्हें। आपका पोता ही तो आपके लिए सब कुछ है। इसके चले जाने के बाद आप बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी बड़ी माँ। अब बरसों पुराने दिए हुए एक वचन के लिए क्यों अपना आज खो रही हैं? रोकिए इन्हें बड़ी माँ। रुक जा राजा, अपनी दादी माँ को छोड़कर मत जा। राजा, वो तेरी ममता में इतनी डूब चुकी है कि तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ऊपर जाकर जो हिसाब मुझे देना होगा मैं दे दूंगी, पर अब मेरी आंखों से ओझल ना हो। मेरे सीने से लग जा मेरे बेटे। परसों से मेरी आंखें सुनी थी, मेरी आवाज खामोश थी अपनों को अपना कहने के लिए, अपनों को अपना कहने के लिए। दुख दिया है उसने। करोड़ों की जायदाद का मालिक बनकर घर के अंदर घुस गया है साला। सब कुछ किया मैंने, बरसों की मेहनत से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, और यह आज तक मुझे यही दिलासा देती रही कि उसके बाद सब कुछ मेरा होगा। मगर मैं भी ये ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। गोली मार दूंगा सालों को। ये क्या पागलपन सवार हो गया है आप पर? बरसों के बनाए रिश्ते को पल भर में खत्म कर देना चाहते हैं आप? तुम क्या चाहती हो कि बरसों की कमाई